पातेपुर मौदह मध्य विद्यालय में चहक कार्यक्रम को लेकर अभिभावक और शिक्षकों की बैठक हुई। बिहार के सरकारी विद्यालयों में पहली कक्षा के बच्चों को अब संगीतमय तरीके से खेल खेल में शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा चहक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दरअसल बच्चे विद्यालय में उपस्थित होकर पढ़ाई में रुचि लें और विद्यालय में उनकी मुस्कुराहट बनी रहे, ऐसी बातों का ख्याल रखते हुए बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा जिले के सभी प्रखंडों में इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। इसके लिए जिले के सभी प्रखंडों में विद्यालय के प्रधानाध्यापकों एवं वर्ग प्रथम के नामित गुरुजी को गैर आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बताया जा रहा है इसके प्रशिक्षण में आए शिक्षकों को शारीरिक विकास और इसके बुनियादी ज्ञान, सामाजिक भावनात्मक विकास, पर्यावरणीय जागरूकता पर चर्चा, प्रदर्शन व समूह कार्य, प्रकृति के अनुसार हाव भाव के साथ अन्य गतिविधियों पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। नवाचारी शिक्षा का प्रोग्राम। नवाचारी शिक्षा का मतलब होता है गतिविधि के द्वारा, एक्शन के द्वारा और उचित सामग्री के द्वारा बच्चों को आकर्षित किया जाए। बच्चे पहला वर्ग के बच्चे अबोध होते हैं, उनको सीधे अगर कहा जाए कि तुमको ये पढ़ना है, ये पूरा करके देना है, किसी तरह का कोई दबाव उन पर नहीं पड़े, इसीलिए ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाए। बच्चों को खेल खेल की विधि से, किसी भी तरह की गतिविधि से उनको विद्यालय के प्रति आकर्षित किया जाए और गतिविधि के माध्यम से शिक्षा दी जाए, ताकि बच्चे खेल खेल में ही कुछ सीख जाए। इसलिए ये सराहनीय कदम है सरकार की ओर से, और सरकार ने आपके साथ विद्यालय को साझा किया कि आप भी हमारा सहयोगी बने, आप भी इस बात को समझें और हमारा जो है मार्गदर्शन भी करें। हो सकता है कि ये जो इम्प्रूवमेंट नवाचारी जो प्रोग्राम है उसमें आपका सुझाव और प्लस हो जाए, इसलिए सरकार ने ये सोचा कि नहीं, अभिभावकों के साथ भी आप संपर्क साधिए, अभिभावकों से भी विचार लीजिए कि क्या हमने जो ये प्रोग्राम क्रिएट किया है उसमें कहां तक दम है या उसमें और सुधार की जरूरत है। क्योंकि आपके सहयोग के बिना विद्यालय चलाना मुश्किल हो सकता है। आपका जब तक सहयोग नहीं रहेगा, आप जब तक हमारे यहाँ बच्चे नहीं देंगे तो हम किस काम के हैं। हम तो आप के बच्चों की सेवा के लिए आए हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पर सरकार जोर दे रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का मतलब होता है कि बच्चे जो सीखें उस पर वो आपकी भी दृष्टि जाए, बच्चे को भी समझ में आए कि नहीं। मान लिया कि 2 और 2 जोड़ना है, क्या 2 और 2 4 होता है, हम इतना कह के शिक्षक अगर कह कि हम पढ़ा दिए, बच्चा समझा नहीं कि 2 और 2 4 2 क्या, उसके दिमाग में, उसके मानस पटल पर 2 शब्द क्या होता है, 2 नहीं गया, रट लिया 2 और 2 4 होता है। अगर कहीं 4 गो लकड़ी मिल गई, 4 गो पैसा मिल गया, आप पूछ दीजिए कि क्या गो है, तो देखना चुप हो जाएगा। बच्चे उसमें बिल्कुल ही सहर्ष, प्रसन्नता पूर्वक उसमें आनंदित हो जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। मैं यहाँ इस प्रशिक्षण में, इस का जो संगोष्ठी चल रहा है, इसमें कुछ गतिविधियां भी शिक्षकों के द्वारा हम आयुक्त अभी करवाएंगे, उसमें शामिल होंगे कि किस तरह से यहाँ इस गतिविधि को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, कैसे इसमें बच्चे प्रसन्नता के साथ हिस्सा लेते हैं, समूह में बढ़कर काम करते हैं, स्वयं सीखते हैं, सीखने की चाहत रखते हैं। हमारे प्रधानाध्यापक के द्वारा जो बात कही गई है, इसमें अभिभावकों का सहयोग बहुत ही अपेक्षित होता है। अगर उनका सहयोग नहीं हो तो फिर ये कार्यक्रम सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पाएगी। सही ढंग से ये जो संगोष्ठी
चल रही है ये सही ढंग से चल नहीं पाएगी। इसके लिए हम अभिभावकों से भी विशेष रूप से आग्रह करेंगे, विद्यालय शिक्षा समिति के जो सदस्य हैं उनसे भी हम विशेष रूप से आग्रह करेंगे, हमारे पोषक क्षेत्र के जो गैर अभिभावक लोग हैं उनसे भी हम आग्रह करेंगे, हमारे पोषक क्षेत्र के या इस पंचायत के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि विद्यालय का कोई भी कार्यक्रम हो निश्चित रूप से यदि हम सुने तो निश्चित रूप से उसमें शामिल होने का प्रयास करें, ताकि वहाँ की जो खूबियां हैं, वहाँ की जो कमियां हैं उसको हम विद्यालय में आकर बांटेंगे और तब उसका जो है सही सुझाव देकर उसको दूर करेंगे। यह हम लोग आम भाषा में उनको बाबा कहने लगते हैं। खीर पकाने का तरीका कैसे खाया जाता है और चाटने का जो एक्शन हुआ ऐसे चाटा जाता है। बच्चे जो नहीं समझ रहे होंगे तो वो जान जाएंगे कि कैसे चाट से